आप सभी को रेमो का नमस्कार। पार्टनरशिप के क्लास एक्सरसाइज डिस्कशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सामने हैं और उनको कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अरुण, कमल एंड विजय इन्वेस्टेड ₹8,000, ₹4,000 एंड ₹8,000 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। तो एक बिजनेस में अरुण, कमल और विजय ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अरुण कह रहा है 6 मंथ्स के बाद छोड़ देता है और कह रहा है इफ़ आफ्टर 8 मंथ्स देर वॉज अ गेन ऑफ ₹4,005 देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ कमल। तो कमल का शेयर उसमें क्या होगा। 8 मंथ्स की बात कर रहा है, 6 मंथ्स की बात कर रहा है, तो हम 2 मंथ्स का पीरियड स्लॉट लेके चलेंगे। फॉर 8 मंथ्स, अगर मैं पूरा 8 मंथ का पीरियड है, आई विल डिवाइड इनटू 4 स्लॉट्स ऑफ 2 मंथ्स ईच, 1 1 1 1 कहलाएंगे वो। अब देखिए अरुण है, मैं सबके जीरोस काट देता हूँ रेशियो निकालने के लिए, कैंसिल आउट हो गए। सो अरुण क्या है, 8 है, 6 मंथ तक काम किया, 3 स्लॉट्स लिख दिया मैंने। फिर क्या है कि इफ़ आई टॉक अबाउट कमल, कमल ने पूरा काम किया होगा, कुछ लिखा नहीं है तो 4 इंटू 4 स्लॉट्स। एंड विजय इज़ ऑल्सो 8 इंटू 4 स्लॉट, क्योंकि कुछ इनके बारे में दिया नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से, तो सब में से सारी वैल्यू जो है उसमें से 8 कैंसिल हो सकता है। यहाँ से 8 जाएगा, यहाँ से 8 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट रेशियो होगा आफ्टर 8 मंथ्स वो 3:4 के रेशियो में बटेगा, जो कि आपका ध्यान से देख सकते हैं कितना है, 9। सम ऑफ पार्ट्स कितना है, 9, और ये 9 पार्ट्स इज इक्वल टू 4,005। बहुत ही सिंपल है, राइट। इसमें कहीं कोई चैलेंज आपको होना चाहिए नहीं। सो आप यहाँ से क्विकली डिवाइड कर सकते हो। आप हो गए 4 जब बनेगा 36 बनाएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इट्स लाइक 445। कैसे आया, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3600 प्लस 360 प्लस 45, ये है आपका, देखो ना, 1960 प्लस 45, 4005। सो ये 445 डिवाइड होके आया। मुझे कमल का हिस्सा निकालना था, कमल वॉज द सेकेंड वन। सो 445 टाइम्स 2 दैट इज़ 890। ऑप्शन ए जो है इसका परफेक्टली करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें आपको कोई कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए इस ऑप्शन को आप ओरली भी मार्क कर सकते हो। जिस तरह से डेटा दिया हुआ ना, ऑप्शंस ओरली मार्क किए जा सकते हैं आफ्टर यू रीच एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे कि कमल का जो शेयर है ना वो सबसे कम है, सबसे कम है प्रॉफिट में। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेस देन 1/3 होगा, लेस देन 1/3 होगा। कैसे, कमल का शेयर लेस देन 1/3 क्यों है? अगर देखो सारी वैल्यूज बराबर भी होती ना, 3 3 3, तब जाके कमल को 1/3 मिलता। आई मीन 1 1 1 का रेशियो अगर होता तब जाके 3 लोगों में 1/3 1/3 मिलता है। अब इसमें देखो ये भी ज़्यादा है, इससे ये भी ज़्यादा है, इससे ये भी ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका हिस्सा 1/3 से कम आएगा। अब कोई भी वैल्यू अगर आप उठा के देखो, जैसे ये वैल्यू, इसको आप इसका ज़रा निकालो 3 टाइम्स, तो ये 4005 ही आ जाएगा, यानी ये 1/3 के बराबर है, नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं हो सकता तो सी और डी भी नहीं हो सकते। 1/3 से कम एक ही ऑप्शन है, वो है 890, 890। तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो बिना कैलकुलेशन के, थोड़ा सा नज़रें अपनी तेज़ रखो बस ऑप्शन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ्स बी ने उसको ज्वाइन किया विथ 4500 रुपीज़, और उसके 2 महीने बाद एंड आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ बीस ज्वाइनिंग, बी के ज्वाइन करने के 2 महीने बाद सी ने भी ज्वाइन किया 4500 के साथ। ए को कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 4900 मिलते हैं आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो बताना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या है। अच्छा, इसमें सबसे कैची लाइन जो मुझे लगी वो लास्ट वाली, कि 4900 उसको मिल रहा है ए को, ए का जो शेयर है, आउट ऑफ 10,000। तो कैन आई राइट कि ये 49 आउट ऑफ 100 है? बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि टोटल 100 है तो ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 49। क्लियर। एक चीज़ और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए को अगर 49 मिल रहा है, सो बाकी जो 2 लोग और हैं बी और सी, वो बी और सी मिला के कितने पार्ट्स ले रहे होंगे, 51 ले रहे होंगे, ये भी मुझे पता है यहाँ से, है ना। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, अमाउंट ए का पता नहीं है, और पूरे 1 साल की कहानी है, एनुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है। ए ने कोई विड्रॉ नहीं किया, तो मैं एक्स इंटू क्या लिखूँ? अगर मैं मंथ्स के पीरियड को देखूँ तो 2 महीने की बात है, 6 मंथ्स की बात है, तो 2 मंथ्स का स्लॉट लेंगे, 6 स्लॉट्स बनेंगे। सो इंटायर ईयर के लिए ये एक्स इंटू 6 इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आप बी को देखो तो बी केम आफ्टर 6 मंथ्स और बी ने इन्वेस्ट किया 4500। सो 4500 में मैं इसको सिर्फ 45 लिखूंगा, क्योंकि मैं 2 जीरोस हटा देता हूँ यहाँ से,
2 जीरोज आप यहाँ से हटा दो तो सबके 2 जीरो ऑप्शन में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 45 इंटू 3 स्लॉट्स 6 मंथ्स के बाद आया, 6 महीने और रहेगा, 45 इंटू 3 हुआ। फिर आप देखोगे, कहोगे सी आया इसके 2 महीने बाद, सो सी के पास कितने स्लॉट्स होंगे, 2 ही स्लॉट्स होंगे, 45 इंटू 2। ये करने के बाद आप देखोगे एक कैंसिलेशन और हो रहा है, 3 सब जगह से हट सकता है, यहाँ से 3 हटा दो तो यहाँ 15 बचेगा और यहाँ बचेगा 2। सो अल्टीमेट वैल्यू जो आपके पास है वो है 2x, ये है आपके पास 45 और यह है आपके पास 30। अच्छा, अब ये b और c को करस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैं b प्लस सी निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 2x रेशियो b प्लस सी कितना आ गया 75, b प्लस सी आपका कितना आ गया 75। अब बताओ मुझे आप यहाँ क्या चाहते हो, यहाँ 51 चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस, मुझे यहाँ 51 चाहिए। तो मुझे यहाँ अगर 51 चाहिए तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ये वैल्यू मेरी 75 है तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1/3 से डिक्रीज करना चाहूँगा, है ना, यही तो होगा। जो ये वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1/3 से डिक्रीज करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ 50। तो इस वैल्यू को भी मैं अप्रॉक्सीमेटली 1/3 से डिक्रीज करूँ तो मुझे मतलब करना पड़ेगा, मुझे देखना है कि यहाँ क्या मिलेगा मुझे। तो ये अगर 41 है, ये अगर 50 है रफली, मतलब 51 है तो रफली मैं 50 बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स निकालना है, 1/3 से डिक्रीज़ करने पा रहा है तो मेरा 2x को 1/3 से डिक्रीज़ करने पे ये आना चाहिए। और ये आपको दिया है कि अगर ये 50 के आसपास होगा तो ये 49 के आसपास होगा, लिख दिया मैंने। अब ये अगर -1/3 है, ये अगर -1/3 डिक्रीज़ करने पे ये वैल्यू आ रही है 2x को, तो आप कहोगे इधर मुझे +1/2 करना पड़ेगा, +1/2 करूँगा तो यहाँ पहुँचूँगा। सो 49 मेरे पास है, 49 का हाफ 24.5 और बढ़ा दिया आपने, तो ये आपका कितना आ जाएगा 73 पॉइंट समथिंग, राइट। 73 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हुई, हाफ करोगे 36 पॉइंट समथिंग आएगी। 36 के आसपास एक ही वैल्यू है, उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। मैंने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ कि भाई ये वैल्यू 75 आ गई। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू आना था 49/51, ये वैल्यू थी b प्लस सी का सम, राइट, करेक्ट। और ये वैल्यू है मेरी 2x/75। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं आपको सिखाने के लिए, सीखो ध्यान से। आप कहोगे यहाँ पर जो गैप है 49 और 51 के बीच में, ये कितना है, ये कितना गैप है? आप कहोगे इसका गैप 2 का है, मतलब बहुत पास पास के नंबर है ना। तो आप कहोगे मैं x को ऐसा चाहूँगा कि दोनों नंबर पास पास ही रहें। तो x की वैल्यू आप कौन सी ऐसी लोगे कि दोनों नंबर पास पास रहें? आपको ये <1 चाहिए, ये तो तरीका मैंने आपको एक बता दिया। अब मैं आपको और छोटा तरीका बता रहा हूँ जिसमें ये क्वेश्चन और आसानी से होगा। ये तो AB रूल लगा दिया मैंने, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देखो कुछ और अच्छा दिखा रहा हूँ। आप कहोगे यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी आसपास का गैप होना चाहिए, तो 36 लेंगे तो 72 और 75 आएगा, पास पास होगा, बाकी नंबरों में दूर दूर हो जाएगा। पता है आपको इतना भी लॉजिक नहीं लगाना था। आपको क्या लॉजिक लगाना है, आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर ये 49/51 है तो ये वाला न्यूमरेटर क्लियरली दिख रहा है ना कि 51 से छोटा है। यहाँ 75 है, यहाँ 2x है, 2x क्लियरली 75 से छोटा होना चाहिए। देखो कौन सी वैल्यू रखने पे ऐसा होगा, 44 रखने से होगा, नहीं होगा। 42 रखने पे होगा, नहीं होगा। 48 रखने पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक ही नंबर है जिसमें रखने पे ऐसा हो सकता है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाइए। ये सारे क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेट करने अगर लग जाओगे ना, यूजुअली लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतनी कैलकुलेशन करेंगे कि उनका सवाल एग्जाम में गलत ही होगा, और अगर सही भी होगा तो वो खतरे में, इतने खतरे में कि पूछिए मत। दिमाग में कुछ भी हो सकता है, दिमाग ब्लास्ट हो सकता है ऐसी कैलकुलेशन अगर आप करने बैठ गए तो, ठीक है। जिसमें ज़रूरत नहीं वहाँ तो मत करो ना सर। सिर्फ ये देखना है कि अच्छा यहाँ न्यूमरेटर कम है तो यहाँ भी कम चाहिए, यहाँ कम चाहिए तो एक्स की वैल्यू मुझे ऐसी चाहिए कि 75 से कम मिले 2x। एक ही वैल्यू पॉसिबल है 36, दैट हैज़ टू बी करेक्ट। सही होना उसकी मजबूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है AB एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं जिसमें ₹800 और ₹1600 उनके पास है। 9th मंथ ऑनवर्ड, 9th मंथ ऑनवर्ड का मतलब क्या हुआ, 9th मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ, 12th मंथ, ऐसे बात कर रहे हैं। They each decided to invest ₹100 more on starting of each month। अच्छा अब देखो जरा, ये बात मुझे करना है कि 9th मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ और 12th मंथ में टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है। 0 काट दो, सबके 0 हटा दो। यहाँ कह रहा है 100 मोर, यहाँ 100 मोर आया तो +1 होगा फॉर ए मंथ। जो था वो तो था ही, +1 और आ गया फॉर ए मंथ। यहाँ क्या हो गया, एक और जुड़ गया, +2 फॉर ए मंथ हो गया। यहाँ एक और जुड़ जाएगा +3। 100 का मैं एक बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 0 हटा दिया है। यहाँ 12th में क्या होगा, +4 इन ए मंथ। सो टोटल इन 4 महीनों में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है कितना, 10 का, +10 फॉर 4 मंथ्स, +10।
और ये किसके लिए आ रहा है, ए के लिए आएगा कि बी के लिए आएगा कि दोनों के लिए आएगा, अरे भाई दोनों के लिए आएगा, दोनों में यही हो रहा है, ठीक है। तो उनका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो तो कॉन्टिन्यूड था ही, जैसे 8 का इन्वेस्टमेंट है और हमने बात करी है किस पीरियड की, 12 मंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। सो ये हमने निकाल ही लिया है कि ये कंबाइंड जो इन्वेस्टमेंट है फॉर 4 मंथ एक्चुअली हमने कंबाइंड निकाल लिया है, ठीक है। सो अभी आप मंथली डेटा ही रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो आप कहोगे 8 × 12, तो देखो ए का रहना ही था और आपने कहा 10 और आ गया। यहाँ पर आप कहोगे इसका 16 × 12 तो रहना ही था और आप कहोगे 4 मंथ का 10 और आ गया। 4 मंथ का 10 है, इसको मैं ऐसा नहीं करना 10 × 4 कर दो आप, ये 1 × 1 एक महीने का एक है, अगले महीने का है, अगले महीने का है, अगले महीने का, सारे एक महीने के लिए काउंट किया मैंने। तो 4 मंथ का टोटल 10 ही लिखना है यहाँ पर। अब देखिए जब आपने इतना लिख दिया तो क्या वैल्यू आई आपकी, ये वैल्यू आ गई 106, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 16 × 12 आपका होता है 192 + 10 202, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो अगर सिंप्लीफाई करना है तो, टोटल वैल्यू आपको दी है ना कितना 7700, उसके हिसाब से कर लेंगे, है ना। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो ये वैल्यू आपकी 53 आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी 101 आ जाएगी, सम करोगे 154 आ जाएगी। तो देखिए टोटल एनुअल प्रॉफिट कितनी है 7700, टोटल पार्ट्स कितने हैं 154, मल्टीप्लायर निकालोगे कितना आ जाएगा 50, 154 × 50 होता है आपका ये 7700, बहुत ही आसान है। इसका हाफ कितना होता है 77, तो ये हाफ × 100 है, हाफ × 100 क्या होता है 50 टाइम्स, ओके 50 टाइम्स आ गया। तो आप निकालोगे ए का कंपोनेंट कितना है, तो आप कहोगे ए का कंपोनेंट होगा 53 × 50, आप कहोगे मल्टीप्लाई करके साफ साफ दिख रहा है कि 2500 के आसपास आंसर आने वाला है और थोड़ा सा उससे ज़्यादा, 2500 के आसपास और थोड़ा उससे ज़्यादा क्या है 2650, पूरा कैलकुलेट मत करना, ऐसे ही आंसर आ गया। कैलकुलेट करने की ज़्यादा इच्छा है तो आप इसको ब्रेक कर लो, 50 × 50 कितना हो गया आपका 2500 + 50 × 3 कितना हो गया 150, द वैल्यू इज़ 2650, दैट्स द राइट आंसर। ईजी है, आसान है, सीधे आंसर लगा सकते हो आप, राइट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो बी का है वो 2.5 टाइम्स है ए के इन्वेस्टमेंट से। सो इन्वेस्टमेंट रेशियो अगर मैं निकालूँ ए और बी का, जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो अगर ये 1 है तो ये 2.5 है, सो मैं इसको कह सकता हूँ 2:5, ओके। फिर कह रहा है कि जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो 3:1 है, तो टाइम अगर आपका 3:1 आपको मैंने दे दिया, ये भी मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट। तो आप कहोगे ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, इन्वेस्टमेंट इन टाइम का प्रोडक्ट क्या हो गया 6:5, 6:5 में जाना चाहिए, 6:5 में बढ़ना है, ये पता चल गया। अब कह रहा है ए और बी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 28,000 है, यानी यहाँ पर ये टोटल वैल्यू जो है ये 28,000 है। चलो ठीक है। क्या कह रहा है कि ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो उसके इन्वेस्टमेंट से 500 लेस है, यानी मुझे पहले ए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो आप कहोगे 2 और 5 कितना है 7 पार्ट, ये 28,000 के बराबर है, 1 पार्ट कितना है 4,000, अगर 1 पार्ट 4,000 है तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 2 × 4,000 यानी 8,000। तो अगर ये 8,000 है तो कह रहा है कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है ये 6 पार्ट, ये किसके बराबर है, ये 7,500 के बराबर है। कह रहा है 500 लेस देन दिस वैल्यू, राइट। सो ये 6 पार्ट से 500 लेस है, 7,500 हो गया। सो 6 पार्ट अगर 7,500 है तो कह रहा है डिफरेंस बता दो कि प्रॉफिट शेयर ए और बी में क्या होगा डिफरेंस। 6 और 5 में कितना डिफरेंस है 1 पार्ट का, सो 1 पार्ट निकाल लो आप। 6 पार्ट अगर 7,500 है तो 1 पार्ट कितना होगा 1,250। इतना डिवाइड नहीं करना था ना सर, दिख गया था ना साफ साफ। 6 पार्ट अगर 7,500 है तो 1,000 से ज़्यादा आएगा, 1,000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिया हुआ था तो वो करेक्ट ही होगा, यू कैन डायरेक्टली मार्क इट। तो क्वेश्चन में देखो कहीं कोई परेशानी नहीं, जो बेसिक फंडा पता है इन्वेस्टमेंट इन टाइम करना है उसी का इस्तेमाल कर करके, कभी रेशियो की मिक्सिंग है, सवाल आसानी से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 3:5 में इन्वेस्टमेंट किया सेम पीरियड के लिए। फिर कह रहा है दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया है कि साल के अंत में जो 25% प्रॉफिट का होगा वो एक एनजीओ को चला जाएगा। अगेन 2/3 ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचेगा उसका जो रिमेनिंग है वो कह रहे हैं कि री इन्वेस्ट हो जाएगा बिजनेस में, वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है, री इन्वेस्ट हो गया। और जो बाकी की प्रॉफिट इसके बाद बाकी है उसको उन्होंने इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया, दैट वो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ गया। सो कह रहे हैं कि जो उनके डिफरेंस था उनके शेयर्स में प्रॉफिट के वो 2,000 था,
तो अगर वो डिफरेंस 2000 था तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात तो आपको पता है कि क्या क्या गया। 25% चला गया किसमें, एनजीओ के पास। फिर उन्होंने री इन्वेस्टमेंट किया है 75% का 2/3, वो होगा आपका 50%। इस 75% है ना, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटो तो 25 में बटेगा। अब उसका कह रहा है कि 2/3 चला गया यानी 50 चला गया। अब बाकी कितना बचा है, 25% बाकी बचा है। उसको आप क्या करोगे, उसको आप 3:2 में बांटोगे। ठीक है, बांट दिया। अब कह रहा है कि इसमें जो प्रॉफिट है का डिफरेंस है, उनके शेयर्स का जो डिफरेंस है, 3:5 में बांटोगे तो जो प्रॉफिट्स इनको मिल रही है उसका डिफरेंस यहाँ पर पार्ट्स के टर्म में क्या है 2, और एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में क्या है 2000। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस 2000 है। तो अगर 2 पार्ट 2000 के बराबर है तो ये टोटल 8 पार्ट्स किसके बराबर होंगे, आप कहोगे 8000 के बराबर होंगे। पर क्या ये 8000 आपका करेक्ट आंसर है, आप कहोगे नहीं। ये जो 8000 निकला है ये वो प्रॉफिट निकला है जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मेरे पास बचा कितना था, 25% ही तो बाकी था। बाकी तो सब पहले ही चला गया, एनजीओ, री इन्वेस्टमेंट। तो अब ये कहोगे 25% आपका 8000 के बराबर है, तो 100% प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट जो ये पूछ रहा है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 8000 इंटू 4, 100%। सो दैट इज 32,000। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप बस जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करो, जो क्वेश्चन में डॉट्स होते हैं उनको अगर आप कनेक्ट करोगे ना, क्विकली आप इनको सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लोग हैं ए बी सी, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और जो इन्वेस्टमेंट है उनका वो 8000 है, 7200 है और 9600 है रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में उन्होंने देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर्सन हैं ए बी सी, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 8000, 7200 और 9600 रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में उन्होंने डिपॉजिट किया और अमाउंट बिजनेस में जो कि 5:4:2 में था। फिर कह रहा है 2 ईयर्स के अंत में, स्टार्ट ऑफ द बिजनेस जब शुरू हुआ उसके 2 ईयर्स के अंत में उन्होंने विड्रॉ किया अमाउंट्स किस रेशियो में 3:4:2। सो 5:4:2 में डाला था 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 3:4:2 में निकाल लिया। फिर कह रहा है अगर 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स प्रॉफिट जो डिवाइड हो रहा है उसमें वो इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हमें बताना है कि अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ बी के द्वारा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितना था। करते हैं, पहले एक काम करो सारे के 2 जीरोस गायब कर दो। ठीक है, एवरीवेयर 2 जीरोस रिमूव कर दो। अब जरा ध्यान से समझना, पहले तो जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है जो मैं लिखना जा रहा हूँ, शुरुआत में वो 80 का इन्वेस्टमेंट है, 72 का इन्वेस्टमेंट है और 96 का इन्वेस्टमेंट है। 3 ईयर्स के पीरियड को मैं, क्योंकि 1 ईयर और 2 ईयर की बात की गई है, तो मैं 3 ईयर के पीरियड को 3 टाइम स्लॉट्स में बांट रहा हूँ, 1 ईयर ईच। अब देखो ये अमाउंट जो है मैं कैसे कर रहा हूँ कि ए का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसको मैं कैसे देखूंगा। मैं कहूँगा ए ने 80 का इन्वेस्टमेंट किया फॉर ऑल 3 स्लॉट्स, ये अमाउंट इन्वेस्टेड है। मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मैं माइनस बाद में करूँगा। मैं पहले कहूँगा देखो 80 का इन्वेस्टमेंट पूरा 3 साल यानी 3 पीरियड्स तक। फिर आपका जो 72 का इन्वेस्टमेंट है वो 3 पीरियड तक। फिर आपका जो 96 का इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका 3 पीरियड तक। ये कितना हो गया आपका 240, ये कितना हो गया आपका 216, ये कितना हो गया आपका 288। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अमाउंट और डाला गया तो उसको भी जोड़ते हैं। तो अब देखिए आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद यानी एक टाइम स्लॉट पास होने के बाद यहाँ पर जो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है इनका वो 5:4:2 के रेशियो में हो रहा है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल जिसको हमने इसमें काउंट नहीं किया अभी। तो हम कहेंगे कि देखो ये अमाउंट 5:4:2 के रेशियो में है, तो मैं 5x, 4x और 2x इसको बोल सकता हूँ। आपको यस इनको बोल सकते हो। अगर मैंने इनको 5x, 4x और 2x बोला तो आप क्या कहोगे कि ये 2 स्लॉट्स के लिए इन्वेस्ट हुए हैं। देखो 2 स्लॉट्स हैं अभी बाकी। सो ये हो जाएगा आपका 10x और वो भी प्लस साइन के साथ, 4x 2 से मल्टीप्लाई होकर मुझे देगा 8x और ये 2x मुझे मल्टीप्लाई होकर 2 से देगा 4x। ये लिख दिया मैंने प्लस के साथ। अब देखो कह रहे हैं 2 ईयर्स के बाद यानी इस टाइम स्लॉट पे आ गए, कुछ निकला भी 3:4:2 के रेशियो में बाहर गया। सो मैं कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मैं इनको बोल सकता हूँ 3y बाहर गया, 4y बाहर गया और 2y बाहर गया। ये तो रेशियो हो गया अमाउंट का। और स्लॉट कितना बाकी है मेरे पास, एक ही बाकी है, तो मैं इसको कहूँगा -3y
-4y -2 इंटू 2, यानी ये भी हो गया आपका एक ही स्लॉट है, तो ये 2y ही रहेगा। स्लॉट हमारे पास एक ही है, तो एक ही स्लॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो पार्ट हुए अब लिखे हुए हैं आपके पास, इसमें सारा इन्वेस्टमेंट अब हो गया काउंट। 80 तो पूरे टाइम के लिए था, मतलब मैं ऐसे निकाल रहा हूँ ना कि 80 पूरे टाइम, 3 मैंने बताया था, इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। 80 पूरे टाइम के लिए, फिर जो आपका 5x है वो 2 स्लॉट्स के लिए, फिर जो आपका 3y है वो 1 स्लॉट के लिए, उसको माइनस कर दिया। तो अब यहाँ से आपसे देखो कि आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है, जो नेट प्रॉफिट का रेशियो है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ रेशियो सर्टेन, कि ये वैल्यू आपकी 245 रेशियो 212 रेशियो 286 आनी चाहिए। अब देखिए या तो मैं एक क्वेश्चन बना के अब कैलकुलेट करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, बट उतना टाइम आपको नहीं लगाना है। रैदर कुछ मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करो। आप इस वैल्यू को बस देखो ध्यान से कि अगर मुझे 240 यहाँ पता है और मुझे यहाँ 245 लाना है, तो मैं इसको +5 लाना चाहूँगा। अगर ये 216 मेरे पास है और मुझे 212 लाना है, तो मैं इसको चाहूँगा कि ये -4 हो जाए। ये अगर 288 मेरे पास है और मुझे 286 लाना है, तो मैं कहूँगा मैं चाहूँगा कि ये -2 हो जाए। तो ये है आपकी इच्छा। अब देखते हैं इस इच्छा को पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। आप कहो कि 10x - 3y को अगर आपको +5 लाना है, तो कुछ वैल्यूज़ को गेस करिए, कोशिश करिए कुछ वैल्यू को गेस करने की। आप कहोगे अगर मैं x की वैल्यू को 2 रख दूँ और y की वैल्यू को मैं 5 रख दूँ, ये सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको सोचने में कि 10x - 3y 5 कब हो सकता है। x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आप क्या रखोगे, डेसिमल में रखना पड़ जाएगा। इंटीजर अगर खोज रहे हैं तो हम कहेंगे x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 5 रखो, तो ये 20 - 15 ना मुझे +5 दे देगा। अब देखो क्या x को 2 रखने से, आपको x को 2 रखने से और y को 5 रखने से ऐसा हर जगह हो रहा है। आप कहोगे 8 × 2 16 हुआ, -4 × 5 कितना हुआ, -20, +16 -20 मुझे -4 दे रहा है जो मुझे चाहिए था। वेरी गुड, ये भी फिट हो गया, 212 आ जाएगा। यहाँ आया, आपने कहा x की वैल्यू 2 रखा, 4 2 8, y की वैल्यू 5 रखा, -10, 8 - 10 बना -2, 288 - 2 286 बन गया, यानी यस आई गॉट द वैल्यू कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। पूछ क्या रहा है जरा देखना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बता दो B ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर के एंड में वो कितना है। B ने जो फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया, ये B है, फर्स्ट ईयर के एंड में जो इन्वेस्ट किया वो आपने कहा 8x है। आपने ये बोला कि वो वैल्यू कितनी है, 8x है। 8x नहीं है, एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 4x का हुआ है, 5:4:2 के रेशियो में। वो 8x तो बन गया था जो हमने 2 स्लॉट्स के लिए लिखा था। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है B का 1 साल के अंत में वो 4x है। सो 4 × x की वैल्यू आपने क्या निकाली, 2, ये बन गया 8, और ध्यान रखो 2 जीरोज आपने शुरू में काट दिए थे, वापस ले आओ, तो आंसर क्या हो गया, B 800, या फिर 2 जीरोज आपने आंसर से भी उड़ा ही रखे हैं पहले से ही, तो 8 हो गया। तो देखिए ये सवाल ऐसे हैं जो आपको अननेसेसरीली बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं और बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए, मुझे मालूम है ये चीज़। लेकिन अगर आप इस तरह से इंटेलिजेंटली सोचोगे, अपना जो कॉमन सेंस है उसको घर रख के नहीं आओगे, तो इक्वेशन से बचोगे और आंसर भी तुरंत आएगा। कितनी आसानी से एक क्वेश्चन हम लोग कर पाए, ठीक है। तो बस थोड़ा सा अलर्ट रहिए, तो आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं खुद से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4200, 3600 और 2400। कह रहा है 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट से ए ने इन्वेस्ट किया एक एडिशनल अमाउंट ₹1000 का बिजनेस में, और 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट से जो बिजनेस था वो बी और सी ने इन्वेस्ट किया एडिशनल अमाउंट्स 1:2 में। बताना है कि 10 मंथ्स के बाद अगर उनका प्रॉफिट 2820 होता है और शेयर ऑफ ए जो प्रॉफिट में है वो 1200 है, टोटल प्रॉफिट पता है, ए का शेयर भी पता है, व्हाट वाज एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय मी, बी। इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है, फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो लास्ट का एक डेफिनेट स्टेटमेंट है ना, वो लिखो कि शेयर ऑफ ए क्या होगा, आउट ऑफ टोटल। शेयर ऑफ ए आउट ऑफ टोटल ये हो जाएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाई 2820। डिवाइड करें, 6 से डिवाइड कर लो, ये हो गया 20 और ये हो गया 47, ठीक है।
अब ए का शेयर अगर 20 बाई टोटल मैं निकाल रहा हूँ 20 बाई 47 है, तो 47 में क्या है ए प्लस बी प्लस सी। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि ए रेशियो और बी प्लस सी को मैं एक साथ कर दूँ तो ये वैल्यू आपकी पता है क्या आ जाएगी 20:27, क्योंकि ये ए अपॉन टोटल में ए प्लस बी प्लस सी सारे थे। तो मैंने कहा अगर ए ही 20 है तो बी प्लस सी कितना होगा 27। ये मेरे को पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के बाद ठीक है, मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ। मैं करने ये जा रहा हूँ कि मेरे पास जो भी बाकी वैल्यूज़ हैं ज़रा उनको ध्यान से देखता हूँ। ये कह रहा है कि पहली बात तो ये 10 मंथ्स के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10 मंथ्स के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 10 मंथ का पीरियड मेरे पास है और जो स्लॉट्स मेरे पास हैं 4 मंथ 6 मंथ, तो इन ये दोनों मौजूद हैं। तो मैं 2 मंथ्स के स्लॉट्स बनाऊंगा और कितने स्लॉट्स बनेंगे मेरे 1 2 3 4 5 स्लॉट्स 2 मंथ्स के। अब लिखते हैं। अब देखो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4200 है, जीरो तो हटा ही सकते हैं यार, ये जीरो कट गए जो एडिशनल अमाउंट यहाँ पर आया। सो ए का देखो जो 42 है ना, ये तो पहले लगा लो क्योंकि जो अमाउंट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हुआ है उसको बाद में इकट्ठा काउंट करेंगे। तो ए का 42 इंटू 5 स्लॉट्स फॉर एंटायर 5 मंथ लगा लिया। इसका लगा लिया 36 इंटू 5, ऐसे बी का। सी का लगा लिया 24 इंटू 5, हो गया। इसके बाद देखो ए का और भी है, ए ने 1000 और डाला आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ के बाद यहाँ पर, तो 3 स्लॉट्स और हैं के पास। सो 1000 में 2 जीरोस कट चुके हैं तो 10 बचा है। सो 10 इंटू 3 इसके पास और है, ए हो गया। बी को देखना, बी ने 1:2 में इन्वेस्ट किया, बी और सी ने 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ्स के बाद का मतलब क्या है 2 स्लॉट्स और हैं इनके पास। और जो इन्वेस्टमेंट है बी और सी का वो बहुत ध्यान से देखना, बी रेशियो सी कितना है एक्स रेशियो 2x, ये रेशियो है। x और 2x बोलूँगा मैं, 1:2 था ना, तो x और 2x में लगा लेता हूँ अमाउंट को। सो अमाउंट इन्वेस्टेड x और 2x अगर हुए और स्लॉट्स कितने हैं 2 स्लॉट्स हैं, तो देखो b के लिए x इंटू 2 स्लॉट यानी 2x बनेगा। c के लिए क्या बनेगा, आप कहोगे 2x इंटू 2 स्लॉट्स यानी 4x बनेगा। और ये वैल्यू आप ध्यान से देखो, जो आपका 42 इंटू 5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ अगर, तो ये वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 210 है। 36 इंटू 5 कितनी है 180 है। 24 इंटू 5 है वो कितनी है आपकी 120 है। सो अब आप ध्यान से अगर देखें तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से ए बी सी को लिख सकता हूँ, ठीक है। सो आपको ये 210 प्लस 30 कितना हो गया आपका 240। आई कैन ईजिली राइट दिस कि ये आपका हो गया 240। ये आपका बना 180 प्लस 2x, 180 प्लस 2x लिख दिया यहाँ पर। ये आपका बना 120 प्लस 4x। ये लिखने के बाद आप कहोगे कि इसको ना बी और सी को एक साथ क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि हमने ऊपर जो लिखा हुआ है बी और सी को एक साथ लिखा हुआ है। तो वैसे क्या लिख लेते हैं, मैं कहूँगा लिख लो। ये 240 आ गया, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300 प्लस 6x। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पर कि यहाँ पर ये 20:27 था। तो अगर मैं इससे कंपेयर करना चाहता हूँ तो आप कहोगे या तो आप इसको डिवाइड कर लो, किससे 12 से डिवाइड कर लो कि यहाँ 20 बन जाए, सेम वैल्यू बना लो। या फिर आप कहोगे क्यों ना इसी को उठा लें और इसी को हम मल्टीप्लाई कर दें 12 से, ताकि यहाँ 240 बन जाए। मैं कहूँगा बना लो। इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 240। और फिर आपने क्या किया कि यहाँ पर भी वही काम करना है, राइट। तो इसको देखिए 12 से मल्टीप्लाई किया आपने, सो कितना हो गया आपका 240 प्लस 84 324। जब आपने ये लिखा तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 6x की वैल्यू आपकी 24 के बराबर होगी, क्योंकि 300 तो ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा 24 6x जो है आपका 24 के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू जैसे ही 4 आई, x की वैल्यू जैसे ही 4 आई आपका आंसर आ गया। पूछ क्या रहा है कि एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट था b का वो कितना था। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो उसने किया ना आफ्टर 6 मंथ्स, ये 1 को करस्पॉन्ड करता है, यानी x को करस्पॉन्ड कर रहा है। x की वैल्यू 4 आ गई, सो 4 हुई, 20 हटा दिए थे, 20 वापस ले आओ, 400 हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप सलीके से चलते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है, मुश्किल नहीं आएगी करने में। कैलकुलेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, वेरी बेसिक कैलकुलेशन। मल्टीप्लिकेशन बाई 5 को आप कैलकुलेशन मत बोलना, ये बहुत ही भयानक कैलकुलेशन आपने कोई करी है, या फिर एक रेशियो को आपने सिंप्लीफाई कर दिया और आप बोल दो कि ये तो बहुत ही भयानक कैलकुलेशन मैंने करी है। तो फालतू की सांत्वना अपने आप को ना दो, ठीक है।
इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना, जस्ट गेट द लॉजिक, लॉजिक है तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंबर च्यू ने ओपन किया है एक डिपार्टमेंट स्टोर ग्रेट इंडिया पैलेस नोएडा में, इसमें 20 मिलियन इन्वेस्ट किया और कुछ महीने बाद उसके भाई ने जिसका नाम है सीस च्यू ज्वाइन किया इस बिजनेस को और इन्वेस्ट किया 30 मिलियन। फिर कह रहा है एंड ऑफ द ईयर जो है जो प्रॉफिट है वो 3:2 में शेयर हुआ, तो बताना है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड अंबर ब्रदर्स ज्वाइन द बिजनेस। देखिए बड़ा आसान है, जो पहले कह रहे हैं कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है ये 2:3 में है, ऑल्दो जिनकी टाइमिंग है ज्वाइन करने की वो डिफरेंट है, अलग अलग समय पे आए हैं, पर जो फाइनल कह रहा है जो रेशियो है जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 3:2 है। सो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट है तो किस टाइम से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3 मिले। सो आप कहोगे आप 3/2 टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मुझे 3 देगा। 2 × 3/2 क्या होता है? 3 होता है। यहाँ आऊँगा तो मैं कहूँगा मुझे 3 को 2 बनाना है, तो किस टाइम से मल्टीप्लाई करूँ? आप कहोगे 2/3 से करो। तो ये अल्टीमेटली टाइम रेशियो है। और अगर इसको आप ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 9:4। 9:4। तो देखिए टाइम रेशियो आपका 9:4 आ गया। अब देखिए ये आपका जो 9:4 टाइम रेशियो आया है, इसमें ये अंबर भाई साहब हैं और ये आपके सीस भाई साहब हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि अंबर जो है वो पूरे साल के लिए बने हुए हैं, क्योंकि रेशियो कह रहा है द प्रॉफिट वॉज शेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में। सो अंबर पूरे एक साल के लिए बने हुए हैं। तो अगर एक साल के लिए बने हुए हैं तो आप कहोगे इसको 12 बनाना है। अगर इसको 12 बनाना है तो इसका 1/3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये 12 बन जाएगा, 12 मंथ। ये क्या होगा फिर? आप कहोगे इसमें भी इसका 1/3 ऐड करूँ। तो देखो ये अगर 4 है तो 4 में 1/3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, राइट। सो ये आ जाएगा आपका 5.33। तो ये अगर 12 मंथ है तो ये 5.33 मंथ आ रहा है। अब ऑप्शन में 5.33 मंथ तो दिया नहीं हुआ है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन लगा दो, ठीक है। 5.33 मंथ का मतलब क्या होगा? जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 6 मंथ जाएगा, 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन हुआ अप्रॉक्स। जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से यही वैल्यू आ रही है 5.33 मंथ, तो उसमें हमें क्लोजेस्ट देखना है तो 6 मंथ ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है क्या कह रहा है? कह रहा है सीता और गीता एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। सीता ने कंट्रीब्यूट किया है ₹5,000, गीता ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो किया है ₹4,000। एक महीने के बाद गीता ने विड्रॉ कर लिया 1/4 पार्ट ऑफ हर कंट्रीब्यूशन, और कह रहा है 3 महीने के बाद फ्रॉम स्टार्टिंग सीता ने 2,000 और लगाए। फिर कह रहा है जब गीता ने विड्रॉ किया है तो रीता ने उस समय ज्वाइन भी किया है 7,000 लगा के। एक साल के अंत में जो प्रॉफिट है वो 1,218 है, तो बताना है कि शेयर क्या होगा रीता के प्रॉफिट का। कुछ मुश्किल नहीं है, बट लेकिन ऑप्शन डेसिमल में दिख रहे हैं तो कैलकुलेशन हो सकती है। नन ऑफ दीज भी है तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज है। फिर भी देखते हैं चलो क्या है। सीता, गीता, रीता, 3 लोगों की बात हुई है। सीता ने कितने से शुरू किया? 5,000 से। देखो एक काम करता हूँ मैं, ज़ीरोज़ हटा लेता हूँ, ठीक है। तीनों सारे 3 ज़ीरो सबके हटा लो, बाद में देखेंगे। तो ज़ीरो हटाने का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो आ जाएगा तो फिर मुझे 1,218 से डील करना है। तो आप कहोगे इसके पास 5 था, 5 से स्टार्ट किया, और गीता ने किससे स्टार्ट किया? 4 से स्टार्ट किया, ठीक। कह रहा है 1 मंथ के बाद गीता ने 1/4 निकाल लिया। सो आफ्टर 1 मंथ गीता के पास कितना हो जाएगा? 3। मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, 1 का मतलब 1 मंथ के बाद। आफ्टर 1 मंथ गीता विल हैव 3 ओनली, क्योंकि 1/4 निकल गया तो 3 बाकी बचा। और इसी टाइम पे लिखा हुआ था नीचे कि गीता ने जब विड्रॉ किया था तो सीता ने 7 डाले थे, तो सीता ने यहीं पर 7 इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है कि सीता ने 2,000 और डाले 3 महीने के बाद, तो यहाँ से मैं 2 महीने और जाऊँगा, 3 मंथ के अंत में सीता ने अगर 2 और डाले तो सीता के पास कितना हो गया? 7 हो गया। दैट्स द स्टोरी। अब प्रॉफिट निकालना है, निकालते हैं। आप कहोगे सीता के केस में 5 का इन्वेस्टमेंट था फॉर 3 मंथ, और 7 का इन्वेस्टमेंट है फॉर रेस्ट 9 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि 2 और ऐड हुआ ना, 7 × 9 हो गया, ये हो गया टोटल सीता का। गीता के केस में क्या है कि 4 का इन्वेस्टमेंट है फॉर 1 मंथ, फिर 3 का इन्वेस्टमेंट है फॉर 11 मंथ। रीता के केस में 7 का इन्वेस्टमेंट है फॉर 11 मंथ। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 15 हुआ, ये 63 हुआ। ये कितना बनाएगा? 63 + 15 आपका हो गया 78।
ये वैल्यू आप ध्यान से देखो कितना बना रहा है आपका 4 और 33 37। ये वैल्यू आपका कितना बना रहा है 11 7 जा 77। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो वैल्यूज़ आपकी आएंगी ये रेशियो आया, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, होगा भी नहीं। ठीक है, टोटल पार्ट्स आप निकालोगे कितना आ जाएगा 78 37 77 192 आपको दे देगा। 192 पार्ट्स हैं और जो आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो 1218 है, 1218 है, राइट। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा आपसे गया है कि रीता का प्रॉफिट कितना होगा। रीता का शेयर यह है, सॉरी रीता लास्ट में 77 ये वाला, तो मुझे बताना है कि रीता का शेयर कितना है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो देखिए ये वैल्यू मुझे ये तो मालूम है कि या तो बी होगा या नन ऑफ दीज होगा। कैसे बी और नन ऑफ दीज कैसे जज कर रहा हूँ ये ध्यान से देखना। आप जरा यहाँ पर इस वैल्यू को अगर आप 200 के आसपास मानते हो तो डिवाइड करोगे तो आपको 6 प्लस मिलेगा, मतलब 6 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 6 से अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको तो ये 77 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 77 से आप मल्टीप्लाई करोगे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, राइट। और ये 6 से ज़्यादा का मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर होगा 6 से। ठीक है, 192 पार्ट्स अगर यहाँ पर आए हैं तो ये ऑलमोस्ट 6 के आसपास ही होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, जब आप उसको 77 यानी रीता से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई निकाल के, राइट। सो आप खुद ही देख लो कि अगर 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने 77 को, राइट, तो मैं 460 प्लस पहुँचता हूँ, 6 प्लस होगा, सो आई विल डेफिनेटली नॉट रीच 588। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई क्विकली ऑब्जर्व इट, मैंने देख लिया इसको, या तो बी होगा या डी होगा, पर नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो मुझे देखना पड़ेगा वाकई में कि बी के बराबर वैल्यू आनी है कि नहीं आनी है। ठीक है, एटलीस्ट मैं ये आइडेंटिफाई कर लूँ कि 488 आ रहा है तो बी मार देना, मार्क कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 0.2 के डिफरेंस की वजह से नन ऑफ दीज मार्क करना हो कभी। ठीक है, यूजुअली गैप होता है, इवन नन ऑफ दीज भी सोच के बनाया जाता है कि वो इस जब कैलकुलेशन वो आपसे करवा भी रहे हैं तो ऐसा जालिम कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाते हैं कि वो 488.46 ला के नन ऑफ दीज बोलेंगे आपको, है ना। ठीक है, एनीवेज चलो अब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस। चलो करते हैं कैलकुलेशन, भीषण कैलकुलेशन करते हैं, पर जल्दी हो जाएगा, परेशान मत हो। एडिशन स्किल्स अच्छी है तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, सो 192 टाइम्स 6 जाऊँगा मैं, ये कितना हो गया आपका 1152 होता है। कैसे मैंने किया 1140 प्लस 12, ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ दिमाग में, लेकिन बहुत तेज करता हूँ। ठीक है, तो ये 52 आपका हो गया। फिर आपके पास कितना बाकी बचा देखो, आप कहोगे 48 और 18 आपके पास बाकी है, तो जो होता है 66। फिर आप कितने टाइम्स जाओगे, जब 6 टाइम्स आप गए थे 66 बाकी है, तो अब साफ साफ मैं 3 टाइम्स जाऊँगा, 6.3 मिलेगा मेरा, राइट। 6.3 अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आप 57.6 कवर कर दोगे, है ना। 50 मतलब आप इसको 660 सोच लो क्योंकि डेसिमल लगा दिया ना, ये आपका 57.6 हो गया, फिर 57.6 हो गया रवि, राइट। ठीक है, सो देन व्हाट इज लेफ्ट विद यू, आपके पास 84 और है ना, 24 प्लस 60 84 और है। कितने टाइम्स और जाओगे 4 टाइम्स, 6.34 अप्रॉक्स, और भी होगा बट इससे ज़्यादा तो मैं आगे नहीं जाने वाला। ठीक है, 6.34 जब वैल्यू आपकी आ गई 6.34, अब आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 77 से मल्टीप्लाई करते हैं। 77 टाइम्स 6 कितना है आपका, जैसे 462। फिर आपको 0.3 टाइम्स निकालना है, ये 6 टाइम्स है, इसका हाफ करोगे 0.3 टाइम्स आ जाएगा 231, डायरेक्टली कर लो 231 होगा तो 23.1 यहाँ आएगा। फिर 0.04 जो है मैं उसको ऐसे लिखूँगा 0.03 और 0.01। 0.03 टाइम्स इसका क्या होगा, आपने अभी 0.3 टाइम्स लिखा है, 0.03 टाइम्स होगा 2.31 और 0.01 टाइम्स 77 का क्या होगा आपका 0.77 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है 487 और 1 आपका यहाँ से आएगा 118 यहाँ से बन रहा है, तो 488.18 बन रहा है। तो देखो आप अब इतना निकाल के ना आप बी मार्क कर देना, इतना शंका मत पैदा करना, क्योंकि अब अगर आपको वाकई में ये 2 प्लेस देखना है कि इतना ही आए, देन यू हैव टू गो फर्दर इन द 3rd डिजिट। मत करना। इफ यू आर गेटिंग 488, एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गो टू 3-4 डिजिट डेसिमल और कैलकुलेट करेगा कि बताओ बी होगा कि नन ऑफ दीज होगा, राइट। सो दैट्स इट। इफ यू जस्ट
2 डिजिट तक जाना, और 2 डिजिट तक जाने के बाद अगर आंसर इतना करीब आ गया, 488.18 मैंने निकाला, जो कि इनका 488.47 निकल आ रहा है, दैट इज एनफ। जो बाकी के डिजिट मैंने नहीं निकाली उसको निकालूंगा तो इतना आ जाएगा, बस मार्क कर देना बी ऑप्शन। जस्ट सी हाउ आई एम कैलकुलेटिंग। मैंने आपको एडिशन स्किल पे काम करने को क्यों बोला, इसीलिए बोला है। 192 into 6 1152, यू कैन सी दैट कितना डिफरेंस बाकी बचा भाई। 48 प्लस 48 प्लस 18 आपका बाकी बचा है, सो दैट इज 66 है तो फिर से गया, फिर 84 बाकी बचा, 4 टाइम्स गया, ओवर 77.6.34। हाउ क्विकली आई कैलकुलेटेड दिस। तो दैट्स हाउ यू हैव टू बिकम फास्टर। तेज बनना है आपको कैलकुलेशन में, राइट। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है सुरेंद्र राजेंद्र मनींद्र ने इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट एक बिजनेस में 5:7:6 के रेशियो में। नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा दे इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाई 26%, 20% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट अगले साल बढ़ गया। तो कह रहा है द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमंग सुरेंद्र राजेंद्र एंड मनींद्र। ठीक है, तो देखो दूसरे साल में पूछ रहे हैं। अब दूसरे साल का कैपिटल रेशियो मुझे मालूम है क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक चीज़ ध्यान रखना, जो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड लिखा है ना यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखना। CND जो है ना, आप CND का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट पैदा किया जा सकता है, जो कि ऐसे है नहीं, सिंपल केस हमें कंसिडर करना है। आप कह सकते हो कि अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा कि मेरे पास ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। बोला है इन्होंने? नहीं बोला है। तो नहीं बोला तो मुझे कैसे मालूम, बिकॉज देयर इज ए ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर डी ऑप्शन आपका ऐसे लिखा होता ना कि 21:27:23, ये नहीं होता तो कंफ्यूजन नहीं था, मालूम था कि भैया अब निकलेगा। ये 4 ऑप्शन है, चारों डेफिनेट ऑप्शन है, हम कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते, हमें मानना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर कुछ नहीं दिया है तो। लेकिन जब इन्होंने डी ऑप्शन दे दिया आपको कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, आप बिल्कुल अपना लॉजिक वापस ला सकते हो। बोलोगे हमें क्या कुछ पता ही नहीं यहाँ पर कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, किसने बताया कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा। पार्टनरशिप की जो एक्चुअल डील है मुझे तो मालूम नहीं है। यू कैन चूज ऑप्शन डी, लगा सकते हो आप। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे आप क्लेम भी कर सकते हो, फाइट भी कर सकते हो दैट वाई यू आर राइट, ठीक है। पर आपको पता है SSC इतना दिमाग लगाती नहीं है, यू नो दैट, ठीक है। तो वो क्या दिमाग लगाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको, वो लगाएंगे कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बंटना है, ठीक है। तो यूजुअली जो ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है निकल सकता है। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड तब नहीं होगा जब हम रेशियो इन्वेस्टमेंट का ना निकाल पाएँ, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर निकल जाएगा तो प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। तो उसको मानते हुए क्या आंसर आएगा, देखो ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है। 5 को आप 26% से बढ़ाओगे, 26 × 5 क्या होता है 130, 1.3 से बढ़ेगा 6.3 हो जाएगा। 20% से आप 7 को बढ़ाओगे तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आपने 15% से बढ़ाया, इंक्रीज किया, 15% 6 का कितना होता है 0.9, 6.9 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, सारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका मिलेगा 21, ये आपको मिलेगा 28, ये आपको मिलेगा 23। दैट्स द रेशियो। कहाँ लिखा हुआ है बी ऑप्शन, तो बी लगा दो। सो मैंने समझाया आपको कि इस क्वेश्चन में चूंकि पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है प्रॉफिट, सो हम नहीं जानते राइट कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें इफ़ यू आस्क मी द बेस्ट आंसर इट इज़ डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट। बट एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन SSC पूछती है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो कहेंगे इसका है बी ऑप्शन, 21:28:23, बिकॉज वो मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर निकल सकता है तो उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर डी मार्क कर दोगे तो बाद में लड़ाई कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, राइट। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो बस अच्छे से स्टडी करते रहिए, लर्न करते रहिए और अप्लाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।